उसमें कोई और किसी और को बिठा दिया आपने, खुद आप पीछे बैठे हुए हैं। और मैं मना करने गया था उनको क्योंकि मुझे लगा था वो लिखवाने के लिए बोलेंगे, मुझे सुनने के लिए बैठा तो बोला मैं चाहता हूँ आप इसमें रोल भी करें। मैंने कहा हाँ ज़रूर, क्यों नहीं करेंगे। उसके बाद वो आपको अवार्ड देंगे, फिर आप ऑडियंस की तरफ मुड़ेंगे। उन्हीं के साथ वो वाकया भी हुआ था जब आप खुद से चाय बना के ला रहे थे। हाँ, हाँ। और ये ऐसा एक्टर है जिसके पास स्टाफ नहीं है। हाँ, वो तो खैर कईयों के साथ हुआ है। तो मैं शुरू में मेरे पास स्टाफ था, फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार हो क्या रहा है ना। मैं कंफर्टेबली, छोटी कार थी, कंफर्टेबली बैठ नहीं पाता हूँ मैं। अच्छा। बिकॉज ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस, क्योंकि आपको लगता है कि यार बड़ा आदमी जो है वो तो कार में पीछे बैठता है। तो जो सबसे कंफर्टेबल सीट होती है वो ड्राइवर के बगल वाली, क्योंकि वो डेडिकेटेड सीट होती है। उसमें कोई और किसी और को बिठा दिया आपने, खुद आप पीछे बैठे हुए हैं, 2 लोग आपके अगल बगल हैं, छोटी कार है, आप सारे रास्ते। कौन सी कार थी सर? मारुति 800। अच्छा। तो ऐसे आप जाते हैं क्योंकि बड़ी कार नहीं है, और बड़ी कार में भी 3 लोग नहीं बैठते यार पीछे, कितनी बड़ी कार हो। तो फिर बड़ी दिक्कत होती थी। तो एक दिन फिर मैंने सबको बुलाया, मैंने कहा यार नमस्ते, गाड़ी में खुद ड्राइव करूँगा, जाऊँगा मैं खुद। और बाद में मुझे बड़ा मज़ा आया। तब तो मारुति 800 थी मेरे पास, पहली कार थी। फिर मैंने बड़ी गाड़ियाँ ली, और हर बार जब मैंने गाड़ी ली तो मुझे ये बड़ा सेटिस्फैक्शन मिलता है कि यार पैसे मैंने खर्च किए, गाड़ी में चलाऊँगा। पैसे मैं खर्च करूँ, चलाए कोई और, मतलब क्या हुआ यार। तो आज तक गाड़ी में खुद ही चलाता हूँ, कितनी भीड़ हो, और उसमें बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। 2013 एक ऐसा वक्त था जब आप 20-22 साल इंडस्ट्री में काम कर चुके थे। आपको तारीफ बहुत मिली, लेकिन आपको एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला था उस हिसाब से। उसी वक्त आपको जॉली LLB के लिए नेशनल अवार्ड मिलता है। तो ऑनेस्टली मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपके जहन में कभी ये ख्याल आया कि इन 20-22 सालों में क्या मैंने कभी भी ऐसा काम नहीं किया था? क्योंकि आपके समकक्ष अभिनेता काम करते रहे, उनको अवार्ड्स भी मिलते रहे, और उससे पहले आपको कोई भी अवार्ड नहीं मिला था। आपके जहन में आया था कभी? नहीं, मैं अगर सच कहूँ तो ऐसा कुछ मैंने सोचा नहीं था। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है, ये बात मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बता देता हूँ आपको। होता क्या है कि हम बहुत जल्दी इमेजिन कर लेते हैं कि जैसे स्पेशली सत्या के बाद सब लोग मुझे बहुत अच्छे से जानते थे। मेरा गाना बहुत फेमस था, जो आज तक फेमस है, कल्लू मामा लोग गाते हैं, मैं कहीं से गोली मार भेजे में। गोली मार भेजे में। सो उस लेवल पर लोग जानते थे, सब मानते थे कि बहुत अच्छा एक्टर है, और सोचने समझने वाला एक्टर है, क्योंकि राइटर भी है, लिखता भी है। सत्या मैंने लिखी भी थी। लेकिन क्या होता है, आपके दिमाग में एक इमेज हो जाती है, उसके बाद आप चाहते हैं कि जैसा काम आप चाहें वैसा मिले, और पैसा भी जैसा आप चाहें वैसा मिले। वो सच नहीं होता है, वो उसकी रियलिटी अलग होती है। सो उस वजह से लोग मुझे बहुत जानते थे, लेकिन जो रोल्स ऑफर कर रहे थे वो रोल्स बहुत ज़्यादा मुझे एक्साइट नहीं कर रहे थे। जो फिल्में मैं कर रहा था, हालांकि बहुत बड़ी बड़ी फिल्में की मैंने, लेकिन उस फिल्म में मेरी क्या जगह है, क्या कर रहा हूँ मैं एज अ किरदार, वो उसमें बहुत मज़ा नहीं आ रहा था मुझे। और लिखता मैं था नहीं, राइटिंग में बहुत कम करता हूँ, क्योंकि राइटिंग आई हैव नेवर टेकन इट एज अ प्रोफेशन। तो ले दे के एक्टर ही था प्रोफेशन में। तो एक समय आया था कि लोग जब बुलाते थे मैं मना कर देता था कि नहीं भाई मैं नहीं करना चाहता। तो लोगों ने, एक तो जब आप मना करते रहते हैं तो लोग भी आपको बुलाना बंद कर देते हैं। आपने रामू को भी मना किया था पहले, सत्या के लिए शायद। अब मैं मना करने गया था उनको क्योंकि मुझे लगा था वो लिखवाने के लिए बोलेंगे मुझे, लेकिन उन्होंने पहले रोल सुनाया, बाद में लिखा मैंने। सो कहने का मतलब ये है कि एक लंबा वक्फा गुजरा, स्पेशली मैं कहूँगा 2000 से 2010 तक, 10 साल, जिसमें काम मैं करता रहा, लेकिन बहुत सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था और पैसा भी उतना नहीं मिल रहा था। तो लास्ट के जो 4-5-6 साल थे, उसमें मैंने लोगों को कहना बंद कर दिया था, मैंने लोगों को कहना शुरू कर दिया था मैंने कि भाई देखिए ऐसा है कि मैं एक्टर नहीं हूँ, मैं राइटर हूँ, मैं एक्टिंग करना नहीं चाहता। अच्छा। हाँ, ये मैंने कहना शुरू कर दिया था, क्योंकि सब कहते थे बहुत अच्छा एक्टर है, बहुत अच्छा एक्टर है, लेकिन सर एक दिन का रोल है, एक सीन का रोल है। तो एक सीन के रोल में प्रॉब्लम सिर्फ इतनी होती है
कि एक्टर के नज़रिए से आपको वो किरदार नहीं मिलता है जिसका एक आर्क हो। और ऑफ कोर्स एक दिन की शूटिंग है तो पैसे भी नहीं मिलते हैं, तो दोनों ही तरफ से मतलब ना माया मिली ना राम वाली बात हो जाती है। तो मैंने कहना शुरू कर दिया था और ये काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग टाइम भी था मेरे लिए। और मुझे ये लग रहा था, ये ज़रूर महसूस हो रहा था कि ऐसा क्या है जो लोग मुझ में देख नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से लोग कह रहे हैं कि नहीं, इसको अच्छा रोल, बड़ा रोल मिलना चाहिए। तो 2011 में मुझे पहला, जहाँ से मैं कहूँगा जहाँ से चेंज शुरू हुआ था, 2011 में अनुराग बासु ने मुझे बुलाया था बर्फी के लिए। और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मैं इतना चट चुका था उस टाइम पे, बिना फिल्म सुने मैंने अनुराग को ये बोला था कि यार देखो अनुराग, बहुत अच्छे दोस्त हैं हम लोग, एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते थे, पहले से जानते थे। तो मैंने कहा देखो अनुराग यार, कुछ करने को तो बुलाना, नहीं तो नहीं बुलाना। तो ये बहुत बड़ी मूर्खता थी मेरी, क्योंकि वो नाराज़ भी हो सकता था मुझसे, लेकिन वो नाराज़ नहीं हुआ। उसने मुझे सिर्फ एक ही बात कही, उसने कहा कि सर अगर मुझे आपके लायक रोल नहीं होता तो मैं आपके पास क्यों आता। एंड देन आई डिड दैट फिल्म and I was so happy to work with Anurag Basu. I mean, he's a wonderful person and a wonderful artist, wonderful mind. And then उसी के दौरान मैं रणबीर से पहली बार मिला, and as a co-actor he's such a delight. मैं सच कहूँ तो इन दो लोगों की वजह से मेरा इंटरेस्ट जो था वो एक्टिंग में वापस आ गया। ये बर्फी में हुआ। और मेरी किस्मत 2011 में ही मुझे जॉली ऑफर हुई, सुभाष ने। तो सुभाष भी बहुत अच्छा दोस्त था। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है कि वो बोला कि वो मुझे पंडित जी बोलता है। अच्छा। तो बोला पंडित जी मैं एक पिक्चर बना रहा हूँ, लॉ के ऊपर है। मैंने कहा अच्छा, हेलो स्क्रिप्ट सुन लो। तो वो स्क्रिप्ट सुनाता है, मैं कहा सुन लेता हूँ। तो मैं स्क्रिप्ट सुनने के लिए बैठा, तो बोला मैं चाहता हूँ आप इसमें रोल भी करें। मैंने कहा हाँ ज़रूर, क्यों नहीं करेंगे। तो उसने कहा इसमें जज का रोल है। तो मैंने उसकी तरफ देखा, मैंने कहा यार सुभाष कोई भी रोल दे देना यार, जज मत बनाना यार प्लीज़। तो वो देखता रहा मेरी तरफ और उसने कहा कि पंडित जी पहले स्क्रिप्ट सुन लो। इसका रीजन यही था ना कि हिंदी फिल्म में वही ताजर आते दफा 200-300 मतलब कोई किरदार एक्सेप्ट एक बहुत पुरानी फिल्म है जिसमें अशोक कुमार ने जज का रोल किया था, कानून। उसके अलावा आवारा में भी पृथ्वीराज कपूर साहब का किरदार अच्छा था। तो मतलब वही एक दो को छोड़ के कोई फिल्म है नहीं जिसके अंदर जज किरदार के तौर पे हो। राइट। वो बस एक फंक्शनल, एक वो होता है कि भाई वो एक जज लास्ट में कुछ बोल देगा बीच बीच में, ऑर्डर। लेकिन स्क्रिप्ट सुनने के बाद 2 घंटे के बाद जब स्क्रिप्ट खत्म हुई तो मैंने सुभाष को बोला था कि सुभाष ये रोल कोई और नहीं करेगा, प्लीज ये रोल मैं ही करूँगा। एंड दैट्स हाउ दीज 2 फिल्म्स हैपेंड। ओके। नेशनल अवार्ड मिलना बहुत ही गर्व की बात होती है और वो क्षण जो है वो बहुत ही भावुक भी होता है, प्रेरणादायक भी होता है। जब आप प्रेसिडेंट साहब से नेशनल अवार्ड ले रहे होते हो तो वहाँ पे एक प्रोटोकॉल फॉलो करना होता है। आपने वो प्रोटोकॉल तोड़ दिया था। मैं चाहता हूँ दर्शकों को आप वो बताएं। हाँ, तो ये मुझे तभी पता लगा जब मुझे नेशनल अवार्ड मिला। तो हम लोगों को एक दिन पहले वहाँ बुलाया जाता है, फिर वो एक ड्रिल होती है पूरी, ठीक है। और ये प्रोटोकॉल था कि भाई आप वहाँ जाएंगे, आप उनको नमस्ते करेंगे, आप हाथ नहीं मिलाएंगे, क्योंकि यू कैन नॉट टच द बॉडी, यू नो, बिकॉज देयर आर सिक्योरिटी इश्यूज और व्हाटएवर। सो आप नमस्ते करेंगे उनको, नमस्कार करेंगे, वो आपको नमस्कार करेंगे। उसके बाद वो आपको अवार्ड देंगे, फिर आप ऑडियंस की तरफ मुड़ेंगे, फोटोग्राफ्स खींचेंगी, फिर आप उनकी तरफ मुड़ेंगे, एक बार फिर से आप नमस्कार करके फिर आप सीधे निकल जाएंगे। ये प्रोटोकॉल है। पूरी एक्टिंग जैसे ही लग रही है मेरे को। हाँ, नहीं, ये पूरा प्रोटोकॉल होता है। okay. इसको आप कि डायरेक्टर आपको बोल रहा है ऐसा हाँ, ये पूरा हमें एक दिन पूरा पहले बताया गया। ठीक है। तो जब मैं वहाँ पहुँचा तो प्रणब मुखर्जी प्रेसिडेंट थे उस वक्त। तो मैं पहुंचा, मेरा नाम अनाउंस हुआ, मैं पहुंचा, बिल्कुल सब प्रोटोकॉल के हिसाब से राइट पे पहुंचा। फिर मैं उनके पास पहुंचा। जब मैं उनके पास पहुंचा मैंने उनको नमस्कार किया, मैं झुक के उनको नमस्कार किया, तो वो उन्होंने भी नमस्कार किया। और ऐसे झुकते झुकते उन्होंने कहा कि जज साहब, आपकी पिक्चर आपकी वजह से मैंने 2 बार देखी है। ये बहुत ही पर्सनल लाइन थी और मैं वो फीलिंग नहीं बता सकता। मतलब ये मेरे लिए
अवार्ड से बड़ी चीज। देश के राष्ट्रपति। हाँ, देश के राष्ट्रपति, एक इंसान के तौर पे उन्होंने जब ये बात बोली तो वो मुझे इतनी छू गई, मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। मैंने कहा अगर सर आपने मेरी वजह से 2 बार देखी है तो इस बात पे हाथ मिला लीजिए। लास्ट तक रुके हो, मतलब क्लिप आपको इंटरेस्टिंग लगी, तो सब्सक्राइब टू डिजिटल कमेंट्री क्लिप्स। और फुल पॉडकास्ट तो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।